हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 10th का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, और आप सभी को पता है कि क्लास 10th में आपको इस एक्सरसाइज से 2 नंबर का भी मार्क्स, 5 नंबर का भी मार्क्स आता है। तो अगर आपको इस बार के एग्जाम में अगर आपको टॉपर्स बनना है तो प्रत्येक एक्सरसाइज को काफी ही बढ़िया से पढ़ना होगा। आज का मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन से इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा, और आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वॉच करें, देखें। और आज मैं आपको वास्तविक संख्या का एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग काफी बारीकी से पढ़ेंगे, जानेंगे उसको। आप सभी इसके प्रीवियस क्लास में भी आप सभी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आपको फिर से कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, लेकिन वास्तविक संख्या का चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि आज वास्तविक संख्या का हम लोग पूरा डिटेल्स में उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसका इंट्रोडक्शन बढ़िया से समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, और इस यूनिट में आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक का यूनिट हम लोग को पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग इस यूनिट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग लाइव आने वाले भी हैं अपने चैनल पे। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहे हैं, और आप सभी का एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। तो मेरा मोटिवेशनल लाइन है आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा अगर लक्ष्य रहेगा सीने में। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहे और एक लक्ष्य निर्धारित करके, आप एक लक्ष्य निर्धारित करके इस बार आने वाले एग्जाम में आपका टारगेट मैथ में 90 प्लस का होना चाहिए। और मैथ ही नहीं, हर प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका टारगेट 90 प्लस होना चाहिए, क्योंकि आपको 450 प्लस लाना है। तो इसके लिए हमको एक एक क्वेश्चंस को काफी बारीकी से समझना पड़ेगा, और इसको कंटिन्यू आप वॉच भी कीजिए और उसका रिवीजन भी कीजिए। आइए आज हम लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। तो हम लोग सबसे पहले, आपको यहाँ पर रियल नंबर दिख रहा होगा बोर्ड पे। अभी तो हमारे पास यही बोर्ड है, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वर्ड्स लिखे हैं, और आप सभी इस वर्ड से परिचित होंगे। हम यहाँ पर लिखे हैं एन, अर्थात एन फॉर नेचुरल नंबर। हम लोग हिंदी में जानते हैं प्रकृत संख्या के नाम से। इसके बाद है यहाँ पे होल नंबर, W फॉर होल। सबसे पहले हम लोग इसको एक एक लेटर्स का हम लोग मीनिंग्स और उसका हिंदी जान लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। होल नंबर, होल नंबर को हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। और इसके बाद एक और इसमें लेटर दिख रहा है जेड, जेड जो कि एक ग्रीक लिपि से लिया गया है। ग्रीक लिपि जेलिन लेटर से इस जेड को लिया गया है। इंटीजर्स, और इस इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है। इंटीजर को हिंदी में हम लोग, इंटीजर को हिंदी में हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक शब्द बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि हो या कोई आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला
यानी कि इसके प्रीवियस क्लासेज में हम लोग क्लास 8 में रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। क्यू से इसको डिनोट किया जाता है, जिसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं यानी रेशनल नंबर। अब चलिए, हमने यहाँ पर कुछ लेटर्स जो दिए गए थे उसके बारे में हमने चर्चा किया है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, जेड जो कि ग्रीक लिपि से या जेहलिन से लिया गया है, जिसको इंटीजर बोला जाता है, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। और क्यू से रेशनल, क्योंकि पी का वैल्यू तो 0 से इंफिनिटी तक यानी कि अनंत तक हो सकता है, लेकिन क्यू ही मुख्य रूप से इस रेशनल नंबर में परिमेय संख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आइए हम लोग ये जो आर है लास्ट वाला लेटर, जिसके बारे में हम लोग जिसकी चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर के नाम से जानते हैं, रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या, हमने बोर्ड पे लिखा है। तो आप सभी के दिमाग में ये बातें चल रही होगी कि आखिर वास्तविक संख्या है क्या। तो इन सभी बात को आप अपने दिमाग में वास्तविक संख्या है क्या, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई तो अस्तित्व होगा, कोई तो अंक या कोई तो संख्या का अस्तित्व होगा। वास्तव में जिस संख्या का कोई अस्तित्व है वही वास्तविक संख्या है। अब हम लोग एक एक करके इसके एक एक टॉपिक को बेहतर ढंग से समझेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो के बाद फिर से आपको इसके इंट्रोडक्शन को पुनः नहीं जानना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग एक एक करके एक्सरसाइज में चलेंगे। आइए तब तक हम वीडियो के अंदर ही इसको रिमूव कर लेते हैं और अब एक एक करके हम लोग बोर्ड को रिमूव कर लेते हैं और एक एक करके हम लोग अब जानेंगे एक एक टॉपिक से। आइए सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए कि प्राकृतिक संख्या क्या है। आपने इसके पहले भी पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, आप सभी कुछ जानते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो आपके घर में छोटा मोटा नन्हा मुन्हा बच्चा होता है, तो आप उसको गिनती या काउंटिंग नंबर सिखाते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? 100 से तो नहीं शुरू करते। आप काउंटिंग नंबर कहां से शुरू करते हैं? तो काउंटिंग नंबर 1 से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? बच्चा को आप सिखाते हैं कि बोलो बाबू 1 2 3 4 5 और ऐसे ये 9 तक आप संख्या उसको अंक सिखाते हैं। अगर अंक की बात की जाए तो अंक 1 से लेकर 9, उसमें शून्य को जब शामिल कर लिया जाएगा तो ये 10 हो जाते हैं। लेकिन संख्या की बात की जाए तो ये इंफिनिटी तक जाती है, ये अनंत हो जाती है, क्योंकि संख्या का कोई अंत नहीं है, ये अनंत तक है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। आप सभी भली बात है, इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई दिक्कत है तो इसकी परिभाषा भी हम लिख देते हैं बोर्ड पे। आप सभी पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, क्योंकि आपकी एक एक समस्या हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आपकी जो भी परिभाषाएं हैं आप इसको अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। ऐसी संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। आप सभी को प्राकृत संख्या समझ में आ चुका होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब ऐसा परिवार जिसमें 1 से शुरू हो
और वह अनंत तक जाती हो, वैसी संख्याएं, वैसी गिनती की संख्या प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब बात आ जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या की, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या एक, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनिटिव हो जाता है। क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि अंक तो 0 से लेकर के 9 तक, 0 को शामिल कर दिया जाए, लेकिन संख्याएं जो है अनंत तक जाती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात की जाए तो 1, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात की जाए तो ये अनंत हो जाती है। आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हम लोग आज इसके सारे इंट्रोडक्शंस को काफी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम इस बोर्ड को रिमूव कर देते हैं, अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो, और हम लोग अब चलेंगे इसके बारे में काफी डिटेल से जानेंगे कि प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। हम सिर्फ n ही लिखे हैं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, तो हमने सिर्फ n लिखा है। और इस नेचुरल नंबर को दो भागों में डिफाइन किया जाता है, दो भागों में इसको बांटा गया है। एक है इवन नंबर और दूसरा है संख्या। प्राकृत संख्या के दो प्रकार, एक इवन दूसरा ऑड, जिसे एक को सम दूसरा को विषम हिंदी में बोलते हैं। अब आप सम का मतलब समझ चुके होंगे, और आप लगभग, मुझे उम्मीद है कि आप जब क्लास 10th के बच्चे हैं तो आप 4, 5 से सम विषम भाज्य भाज्य पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग तो इसको एक बार रिकमेंड कर रहे हैं, एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई ऐसी हम भूल रहे हैं या कोई टॉपिक छूट रहा है तो हम इसको फिर से रिमाइंड कर ले रहे हैं। सम संख्या आप सभी को पता होगा कि वैसी संख्या, सम संख्या किसे कहा जाता है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ये इन्फिनिटिव तक ये भी चला जाता है, क्योंकि सम संख्या आप समझ चुके होंगे कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, या 2 से वैसी संख्या डिवाइड हो जाती है जिसके इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 या 0 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको सम संख्या में कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब आते हैं हम लोग विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या जिसको हम लोग ऑड नंबर, परिवार क्या है? सम संख्या के परिवार में तो 2, 4, 6, 8, 10 शामिल है। विषम संख्या के परिवार में कौन शामिल है? तो आइए देखते हैं विषम संख्या। जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या का। अगर आपने सम संख्या नोट कर लिया है तो हम इसे रिमूव कर देते हैं, और इसके कुछ विषम संख्या के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, और ये भी अनंत तक जाती है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको नेचुरल नंबर में इसके सम और विषम संख्या के बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग काफी डिटेल्स में ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, इस क्लास को लेने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग थोड़ा कुछ और जानेंगे। आइए, आप सभी सम और विषम जान चुके हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न करते हैं कि बताइए कि क्या सम संख्या में सम को जोड़ा जाए तो सम ही प्राप्त होगा? क्या सम संख्या में सम को जोड़ा जाए तो सम ही प्राप्त होगा? आप यहाँ पर बोर्ड पर अपनी निगाहें बनाए रखेंगे। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहे हैं कि सम को सम के साथ जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। जैसे कि 2 + 4 = 6, 4 + 6 = 10, 6 + 8 = 14। ये सभी के सभी सम संख्याएं हैं और जो हमको योगफल मिल रहा है ये भी सारे के सारे सम संख्याएं हैं। अर्थात इससे साबित होता है कि सम को सम में जोड़ने पे सम यानी कि इवन को इवन में जोड़ने पे ऑलवेज इवन नंबर ही मिलता है। तो आपकी सारी समस्याएं सम वाली क्लियर हो चुकी होगी कि सम को सम में जोड़े तो सम प्राप्त होगा। अब आइए कि यदि सम को विषम में जोड़ा जाए तो क्या सम प्राप्त होगा। ये इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इवन प्लस ऑड, अगर इवन के साथ ऑड नंबर को जोड़ दे, क्योंकि ये क्लास हम उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए मैं बना रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम से है उन्हें भी समझ में आए और जो अंग्रेजी मीडियम से है उन्हें भी समझ में आए, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों कि ये सभी के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से मैथमेटिक्स बना रहे हो या बिहार बोर्ड से बना रहे हो, सबके लिए इंफॉर्मेटिव है। क्योंकि इवन को इवन के साथ ऐड करेंगे तो इवन प्राप्त होगा, ऑलवेज इवन, और इवन के साथ ऑड यानी कि सम के साथ विषम को जोड़े तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। यदि 2 के साथ 3 को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 5। और 5 क्या है? एक यानी कि ऑड नंबर है। आप सभी इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरे इत्मीनान से वॉच करें। आपकी सारी इसमें के सारे आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें इंक्लूड किया गया है। 2 + 3 के साथ 5 और 3 + 4 के साथ 7 प्राप्त होता है। इससे आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इवन नंबर के साथ ऑड नंबर को जोड़ने पे, अर्थात सम के साथ विषम को जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा? ऑलवेज ऑड नंबर ही प्राप्त होगा, यानी कि ऑलवेज विषम संख्या ही प्राप्त होगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट में हम अभी इवन ऑड के बारे में ही हम लोग जानेंगे। अभी तो हम लोग जाने कि सम के साथ सम को जोड़े तो सम प्राप्त हुआ और सम के साथ विषम को जोड़े तो विषम प्राप्त हुआ। क्या विषम के क्या ऑड नंबर के साथ ऑड को जोड़ दें तो क्या सम प्राप्त होगा? इसके भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे विषम है तो 5 में 3 जोड़ते हैं तो क्या होता है? 8। अर्थात विषम संख्या को विषम के साथ जोड़ने पे हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है, यानी ऑड के नंबर के साथ ऑड को जोड़ा जाए तो ऑलवेज इवन नंबर प्राप्त होता है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सम विषम से। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग को मिल जाते हैं कॉम्पिटिशनल एग्जाम में। हम आपका बेसिक लेकर के चल रहे हैं और इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग इससे संबंधित एक एक चीजों को काफी बारीकी से पढ़ने वाले हैं। आपको कोई ऐसा टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं जिससे आपको आगे चल करके दिक्कत हो। आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं
लगातार प्राकृत संख्याओं का योग हमें एग्जाम्स में देखने को मिलता है, लगातार सम संख्याओं का योग हमें देखने को मिलता है, लगातार विषम संख्याओं का योग हमें मिलता है देखने को। तो आइए एक एक करके एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। आइए पहला है लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जान जाएंगे कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। तो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n फॉर नंबर, n इंटू एन प्लस 1/2। किसका फॉर्मूला है ये? लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल्स के थ्रू कि अगर आपको दे दे कि लगातार 20 संख्याओं का, लगातार 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है कि 1 + 2 + 3 प्लस और ऐसे डैश करके 20 तक ये नंबर चला जाता है और आपको इसे ऐड करना है। तो हम लोग बेसिक मेथड से, बच्चों वाला मेथड से ऐसे जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 जोड़। तो आइए हम इसको फॉर्मूला पे सॉल्व करते हैं। 1 से लेकर के 20 तक यानी कि टोटल कितनी इसमें संख्याएं शामिल है, यानी कि n का वैल्यू कितना है? तो n का वैल्यू 20 है। क्लियर? 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं में टोटल कितनी संख्या है? 20। यानी कि जो टोटल संख्याएं होंगी उसे हम n का वैल्यू मान लेंगे। n बराबर 20 हो गया। अब हम इसका योगफल निकालते हैं, द सम ऑफ कंटिन्यू नेचुरल नंबर। आइए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। तो n का वैल्यू है 20 और 20 में हम लोगों को एक जोड़ 21 बट्टा में 2 और 2 से 20 को कटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 और 21 से 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 210। तो ये हम लोग का आंसर। मुझे उम्मीद है कि अब इस प्रकार का क्वेश्चन मिलने पे आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अब आइए हम लोग सीखते हैं, ये तो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग था। अब हम लोग सीखते हैं लगातार सम संख्याओं का योग। लगातार सम संख्याओं का योग। का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने यहाँ पर है, n इंटू एन प्लस 1। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद, मैथ क्या है? मैथ से हमें डर क्यों लगता है? आखिर आज के समय में बच्चे मैथ से क्यों इतना भाग रहे हैं? तो सीधी सी बात है कि बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं और उन्हें इंटरेस्टेड टॉपिक्स नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि उन्हें फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है। तो आप मेरे क्लास में, क्लास के साथ साथ फॉर्मूला भी याद करेंगे। लगातार प्राकृत संख्याओं का योग मैंने बता दिया, n इंटू एन प्लस 1/2 और लगातार सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1। आइए एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि अगर आपसे कोई कहे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्या क्या होगी? 2, 4, 6, 8, 20 तक जाएगी तब 10 होगी ना। इसमें 2 से लेकर 20 तक लिखेंगे तो उसमें कितनी सम संख्या हमको मिलेगी? 10। अर्थात n का वैल्यू कितना हुआ? 10। n का वैल्यू कितना हुआ? 10। और हमें लगातार सम संख्याओं का योग निकालना है। तो सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है?
n इंटू n प्लस 1, यानी कि 10 और इसको 10 में हम के 110। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप लगातार प्राकृतिक संख्या, लगातार सम संख्या बच्चों की तरह नहीं जोड़िएगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा और चुटकियों में सवाल का आंसर दीजिएगा। आइए एक और प्रश्न सम विषम से। अब हम लोग सीखते हैं, ये तो हम सीख गए लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग और लगातार सम संख्याओं का योग। अब हम लोग जानेंगे लगातार विषम संख्याओं का योग। लगातार विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? तो लगातार विषम संख्याओं का योग निकालने का बहुत ही सरल फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को आप इसी वक्त याद कर लीजिए। लगातार विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला है n स्क्वायर। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप लगातार विषम संख्याओं का योग चाहे 10 हो, 20 हो, 100 हो, आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। अगर प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालना है, विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम 10 विषम संख्याएं क्या होगी? तो 1 से लेकर के 19 तक में ये टोटल कितनी विषम संख्या होंगी? 10। तो इसका योगफल क्या होगा? तो इसका योगफल होगा स्क्वायर का मतलब क्या? 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 गुने 10, यानी कि आपका आंसर हुआ 100। मुझे उम्मीद है कि आप इस नेचुरल नंबर के पार्ट्स में सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या के जो भी कॉन्सेप्ट्स में जो भी किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक्स अब आपसे नहीं फंसेगा। मुझे उम्मीद है कि आप बेझिझक और बिना समय गवाए चुटकियों में प्रश्न को हल करेंगे।